नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनी के बारे में, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट्स था, कुछ दोस्तों का रिक्वायरमेंट था कि सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो मैं इन कंपनीज के ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, मैं पहले भी आपको मेंशन करके बोला था कि कंपनी के ऊपर जब 60 रुपीज़ के आसपास शेयर आए थे, तो मैं आपको मेंशन किया था, आप जाके टेलीग्राम में भी देख सकते हो, आप आपको मेंशन किया गया था कि इस कंपनी के ऊपर एक सस्ते प्राइस में आपको शेयर मिला है, इसका मौका मत छोड़िएगा। क्योंकि ये मौका आपको अच्छा खासा दे रहा था और 60 रुपीज़ से देखिए 80 रुपीज़ तक आ गया और ये जो जर्नी है, इस जर्नी के कारण जब जब स्टॉक गिर रहा था, तब नंबर 1 पोज़ीशन में समर्थना मदरसन सुमी कंपनी थे मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली गिरावट के बाद फिर से रिकवरी भी किया और उसके चलते कंपनी फिर से नंबर 1 पोजीशन बन चुके हैं। और वो भी कौन सा सेक्टर के ऊपर? ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी का नंबर 1 बनना तो कोई मतलब आसानी नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे बॉस जैसे बड़े कंपनीज है जिसका मार्केट कैप और संवर्धना मदरसन सुमी का मार्केट कैप सेम टू सेम है। और कंपनी का देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसका मार्केट कैप भी सेम टू सेम है। हाँ, उसके बाद उनमेंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, साथ ही साथ मदरसन सुमी वायरिंग्स। तो इस तरीके से जो कंपनीज है उस कंपनी का मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है। तो हमेशा टक्कर तीनों कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, साथ ही साथ बॉस और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इस तीनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो तीनों कंपनी ही मार्केट कैप एक ही रेंज में है। तीनों कंपनी में अभी टक्कर चल रहा है। तो इस तीनों कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। क्योंकि मैं क्वार्टरली अगर रिजल्ट में आपके साथ पेश करूं तो कंपनी में आपको हमेशा धमाका दिखेगा। कंपनी 2020 में जून मंथ में 8,000 करोड़ के आसपास सेल किए थे। वो बढ़ते-बढ़ते इस बार बन चुके 22,400 करोड़। जब सेल्स का रिपोर्ट आया था तब भी मैं आपको मेंशन किया था कि इतना शानदार सेल्स रिपोर्ट पब्लिश किया, इसका मतलब कंपनी आज नहीं तो कल वो भागेगा ही करके। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देंगे, तो वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे चुके हैं। वो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 20,000 के आसपास, 20,400 करोड़ के आसपास टोटली कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिला। इसका मतलब जितने इनकम हुआ उसी के आसपास एक्सपेंस है। फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीजिंग हुआ 2% के आसपास। 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी बन चुके 1900 करोड़ के आसपास। एक बिग पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी का अदर्स इनकम को जोड़कर प्लस माइनस करके कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो है इस बार सारे हद पार कर दिया। कंपनी आज मतलब कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया था और इस बार वो कंपनी फिर से रिकवरी मोड में आ चुके हैं। 699 करोड़, और इतना ग्रोथ होने के कारण ही स्टॉक के प्राइस ऊपर गया और स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने के कारण ही कंपनी नंबर 1 बना। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कंपनी का रिजर्व की तुलना से कंपनी का कर्जा कम है। कंपनी का देखिए फिक्स एसेट भी कंपनी लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, लगातार बाइंग करते जा रहा है। तो कर्जे के हिसाब से कंपनी का जो फिक्स एसेट के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली फिक्स एसेट को इंक्रीजिंग कंपनी ने किया और इसी के चलते ही कंपनी में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कंपनी में और एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है CWIP, मतलब कैपिटल जो वर्किंग प्रोसेस है, जो कंपनी का जो कुछ प्रोसेसिंग अभी भी कुछ काम चल रहा है, कुछ पैसे को वो अभी रनिंग पीरियड में रनिंग काम में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उनमें से टोटल अमाउंट है 1400 करोड़ के आसपास। जो प्रॉफिट अगर कंपनी का काम खत्म हो जाएगा तो वो डायरेक्टली पैसा किसके पास चला जाएगा? रिजर्व में चला, सॉरी फिक्स एसेट में चला जाएगा। तो फिक्स एसेट बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से कंपनी के और एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनीज की जो लोन इन एडवांस है, वो लोन इन एडवांस बीच में बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब कंपनी एडवांस से लोन ले रहा है तो 6,000 करोड़ तक कंपनी लोन ले रहा था। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर आया था। वो प्रेशर खत्म क्यों हुआ? क्योंकि इस बार 1400 करोड़ तक वो लोन इन एडवांस कर चुके हैं। तो सारे दिशा में देखा जाए तो कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को मिला है और इसी के चलते हुए मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा कंपनी के ऊपर होल्डिंग इंक्रीज किया। FIS और DS ने अच्छा खासा माल यहाँ पे क्या किया? बाइंग किया और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर उछाल देखने को मिला। देखिए, चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको लग रहा है कि सर ऐसे पब्लिक ने किया होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे सोचना भी मत, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से तेजी का माहौल देख सकते हैं, दिखा नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से तेजी का माहौल कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन ना एंट्री हो
तब तक हो नहीं सकता। अगर मैं आपको 20 V20 के रेशियोज के हिसाब से देखा तो कंपनी में उस तरीके से कुछ ट्रेड नहीं बना। कंपनी का जो ट्रेड यहाँ पे बना वो रेंज ट्रेडिंग के ऊपर। रेंज ट्रेडिंग क्या होता है, पहले वो ऊपर से लेकर नीचे आएंगे और उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हायर चांसेस है फिर से वो गिरेगा। इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग कौन करता है, बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, क्योंकि वो पहले डम करके यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग करते जाएंगे, उसके बाद इस लेवल तक उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो सेल करेंगे। देखिए सेल करने के बाद कितना बड़ा क्रैश देखने को मिला, फिर से देखिए उसको पुश करके ऊपर लेके गया और मेरे हिसाब से फिर से उसको डम करेगा और बड़ा से बड़ा सेल अप देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करिएगा, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद फिर से मौका मिल सकता है। हाँ, फिर से यहाँ पे ये भी मौका हो सकता है कि ये जो फ्लो है, इस फ्लो में जिस तरीके से गया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि ऊपर और भी ऊपर जा सकते हैं। तो उसके लिए एंटी मत ले लेना, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने दीजिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको आप IEX नाम से जानते हैं। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिला था और कंपनी 52 का लो भी हाई किए थे 2 दिन पहले, और कंपनी थोड़ा सा करेक्शन को रिकवरी किया। मैं आपको पहले भी एक इन डेप्थ वीडियो बना के दिया था सैटरडे के दिन, सॉरी संडे के दिन। जाकर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा, क्योंकि कंपनी में जिस कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, वो प्रेशर मेरे हिसाब से वो प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है उस मोनोपोली को छीना गया, तो इसी के चलते स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ। देखिए आप अगर मान के चलिए आप दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे थे, दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर, ध्यान से सोचिएगा इसको, दो दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अगर दो दोस्त में झगड़ा हो गया तो दो दोस्त अलग हो गया, तो क्या वो दोनों दोस्त बिजनेस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और दोनों ने जिस तरीके से बिजनेस करके एक्सपीरियंस किया, वो बिजनेस उसी तरीके से करेंगे, उससे भी बेटर करने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसका दोस्त से उसको बड़ा होना है। तो सेम टू सेम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में वही चीज देखने को मिलेगा। उसका मोनोपोली छीना गया है, ऐसे नहीं कि कंपनी का बिजनेस छीना गया। आज तक भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसी के पास है और सबसे बड़ा बिजनेस कैपिटलाइजेशन इसी के पास है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलने का तो बात ही नहीं है। 50% से भी ज्यादा कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला। कितना स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं। कंपनी की जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, जो बेस्ट पॉइंट मैं आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी के सेल्स को देखिए कितना ज्यादा पॉजिटिव में है, उसके चलते कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किया और प्रॉफिट को भी मेंटेन किया, और 85% से कंपनी बन चुकी है 87% के आसपास। तो कंपनी के देखिए टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो 81 करोड़ से बन चुके 83 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कंपनी में खराबी है। तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद को सारे डिटेल्स के डेटा के हिसाब से मेंटेन करता है। तो यही पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल में हेल्प करता है। तो मोनोपोली छीना गया, मैं बार बार बोलता हूँ मोनोपोली छीना गया, इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में दम है, और इसलिए इंस्टीट्यूशन देखिए माल बेचा नहीं, माल खरीदारी किए गए हैं। कितना माल खरीदारी किए गए हैं चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले दिनों में कंपनी 9 जून में कंपनी के ऊपर क्या किया गया, बाल्क डील के माध्यम से यहाँ पे बाय किया गया, और कितनी क्वांटिटी बाय किया आप देख सकते हैं। पांच नहीं, 52,95,000 क्वांटिटी उठाया गया। अराउंड अराउंड 0.59% के आसपास ट्रेडिंग यहाँ पे किया गया। इतना बड़ा माल उठाया गया, तो सोचिए इसी का तो ही फायदा ढूंढते हैं। तो इतने बड़े प्लेयर्स का क्या मूर्ख है क्या वो इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उसको पता है इस टाइम में अगर खरीदारी ना करूं तो कब करूंगा। रिटेल पब्लिक क्या करते हैं आप जानते हैं, जब स्टॉक भागते हैं वो हायर लेवल में बाय करने का कोशिश करते हैं, और बड़े प्लेयर उसका फायदा उठाते हैं, स्टॉक को गिराते हैं, उसके बाद उसी रेंज के ऊपर वो बाय करते हैं जिस रेंज से शेयर भागा था। तो मैं पिछले दिनों में यही मैं मेंशन करा था आपको, इस स्टॉक के ऊपर एक यूडब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से गिरावट हुआ है उसी तरीके से वो रिवर्सल करेगा, क्योंकि यही पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सपोर्ट को
रीटेस्ट कर रहा है, कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज आया थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वहाँ पे भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, फिर से वो रिकवरी करेगा। तो मुझे एक ट्रेड तो मिला और ट्रेंड भी मिला, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी एक लेने वाला हूँ, और वो भी V20 रेशियोज के हिसाब से, V20 फार्मूला के हिसाब से। तो V20 फार्मूला यहाँ पे देखिए 20% का यहाँ पे जर्नी देखने को मिला, एक्चुअली 21% का। तो वो मौका मुझे दे रहा है, तो अच्छा खासा सस्ते दामों में दे रहा है। तो अगर मैं अभी करंट प्राइस से मैं बाई करूँ तो मुझे यहाँ से इस लेवल तक अगर देखा जाए तो कंपनी मुझे 25% तक गेन दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से गेन पाने के लिए वॉच करिए, स्टडी करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको स्टॉक के बारे में जानकारी देना। मेरा काम आपको ये नहीं कि रिकमेंडेशन करना, मेरा काम है आपको सिखाना। आप सीखते जाइए, सब कुछ सीखेंगे तो आपको कोई भी गिरा नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बाइटकॉम ग्रुप। तो आप जानते हैं BCG ग्रुप के बारे में, जिसके ऊपर एक सेबी ने फ्रॉड का आरोप लगाया और उसके चलते है कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। कंपनी 57 रुपीज से 9 रुपीज तक आ गया था, कंपनी के ऊपर बिग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर बाय एंड ट्रेड देखने को मिला है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अभी सही मौका है? आप तो बार बार बोलते हैं कि शेयर सस्ते में मिले तो खरीदारी करना। तो देखिए कंपनी के सबसे पहले स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। रही बात कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो 1200 करोड़ से 1300 करोड़ पहुंच चुके हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी ने 223 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीजिंग हुआ, उसके हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया। तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है। जैसे फिक्स एसेट देखेंगे लगातार लगातार इंक्रीज किया, इसका मतलब BCG ग्रुप के ऊपर आपको एक फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बन। देखिए मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे किस तरीके से रिटर्न दिया, और वो भी कितना 50% के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैटर्न्स बना था वो V20 पैटर्न्स बना था। V20 पैटर्न्स का मतलब क्या है? जब कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल के ऊपर बनते हैं और जो लेवल वो रेंज बनता है वो अगर 20% के ऊपर हो तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा। कहाँ पे ट्रेड बनेगा? जब वो गिरावट के माहौल में उसी रेंज को टच करेगा, फिर से वो वापस उसी रेंज तक जाएगा। तो जब यहाँ पे मैं मेंशन किया था आपको एक वीडियो बना के, तब मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया था, सर आप पागल हो चुके हैं, क्योंकि आप शेयर कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कंपनी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है, तो शेयर और भी गिरेगा। देखिए मैं तब भी आपको बोला था कि देखिए मैं पागल तो हूँ, ऑब्वियसली मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करके पागल होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर नहीं, सारे कंपनी के ऊपर यही रिसर्च करना है कि किस कंपनी मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादातर मैं यही बोल चुका हूँ, मेरे वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजीज है V20, जहाँ पे मुझे आज तक लॉसेस नहीं दिया, आज तक लॉसेस नहीं दिया। आप कहेंगे सर यहाँ से तो बहुत बड़ा गिरावट हुआ, यही तो मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि इस रेंज में जब गिरावट का माहौल बनता है ना, अगर मैं वहां से भी 10% के आसपास गिरावट हुआ तो वहां पे भी मुझे एक एंट्री मिला, वहां से भी 10% आसपास गिरावट हुआ, इसका मतलब टोटल जो गिरावट है वो कितना था? 20%। इसका मतलब यहाँ पे दो ट्रेड मिला, पहले ही मुझे 20% का रिटर्न मिल चुके थे, उसके बाद 50% तो ओवरऑल कितना परसेंटेज का रिटर्न मिला? 70% का रिटर्न मुझे मिल चुका है। तो फिर से एक ट्रेड बन रहा है, फिर से एक ट्रेड बना, तो मैं जरूर कहूंगा अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लेना, आपस सर्किट में चल रहा है। तो इस रेंज तक कंपनी जा सकते हैं, जिसका रेंज है 25 रुपीज के आसपास। तो 26 रुपीज के आसपास। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है, तो जब एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली एंट्री लेवल बन के रखा है पहले से ही, तो उस रेंज तक आना पड़ेगा तभी उसके ऊपर ट्रेड बनेगा। एंट्री लेवल कहाँ पे है? अगर ध्यान दीजिएगा, इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक कंपनी का जो रेंज बना वो 25% का रेंज बना है। अगर करेक्शन होकर इस लेवल तक टच करे और फिर से रिवर्सल करे तो मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है, जहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।